पीछे भी 130 mm का आता है। इसमें ट्यूब टाइप बोले तो ये ट्यूबलेस नहीं है, ये ध्यान। 2 लीटर फ्यूल तो भाई इस वाली प्लेटिना में भी रिजर्व रहेगा और 2 लीटर फ्यूल भाई स्प्लेंडर में भी रिजर्व रहता है। ठीक है, ये गाड़ी E20 पे या E85 पे चलेगी, जैसे स्प्लेंडर E85 पे लॉन्च हो चुकी है तो वो उसके टैंक पे लिखा है, वो आपको बताते हैं। कार्बोरेटर वाले मॉडल में ऐसा पहले कभी नहीं था। ठीक है, मतलब इसकी टैंक कैपेसिटी 11 लीटर है तो बोले तो 2 लीटर फ्यूल रिजर्व हो जाएगा, जैसे कि हमेशा। भाई 87,000 रुपये की हम इस प्लेटिना और 98,000 रुपये खर्च ना करके स्प्लेंडर ना लेकर भाई क्या ले सकते हैं। देखो भाई, इसके मीटर में बल्ब नहीं लगे हुए हैं। बोले तो इग्निशन ऑन करने पर आप लोगों को इसमें चालू करोगे तो इसमें मीटर में बल्ब वगैरह नहीं है, ये जलने का नहीं है। ठीक है, यही इंजन है 2 वॉल्व वाला और इसमें भी स्प्लेंडर की तरह फ्यूल इंजेक्टेड ये जो प्लेटिना आ रही है इसमें भाई देखो डुअल स्पार्क प्लग, मतलब DTSI टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंगल स्पार्क प्लग ही आता है। ठीक है, देखो स्प्लेंडर की तरह ये सेल्फ स्टार्टर मोटर लगा हुआ है, बाकी ताकि गाड़ी भाई सेल्फ स्टार्ट हो पाए ये इसलिए दिया जाता है। आप लोग DTSI टेक्नोलॉजी कहीं मेंशन नहीं है, सिंगल स्पार्क की। इसमें क्लस्टर में कहीं पर भी हैजार्ड का स्विच नहीं है, ना ही इसमें i3 है। तार होल्ड करने के लिए मेटल की क्लिप आती है जो कि स्प्लेंडर में नहीं आती। हाँ, आप लोग 95, 97, 98,000 रुपये देकर भाई 100 cc की स्प्लेंडर परचेस करते हो, वहाँ आप लोग मात्र 87,000 है। इसमें फोल्डेबल नहीं है, ये गिरने पे ये टूट जाएंगे जड़ से, यहाँ से। स्प्लेंडर में नहीं टूट, स्प्लेंडर में ये फुटरेस्ट भाई फोल्डेबल है, इसमें स्प्लेंडर में नहीं टूटने वाले हैं। ठीक है, ट्रैफिक में गाड़ी ऑटोमेटिक क्लच से स्टार्ट हो जाती है स्प्लेंडर में, इसमें गाड़ी क्लच से ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए स्प्लेंडर कहीं ना कहीं ज़्यादा रिलायबल। स्प्लेंडर में चालू करते ही मीटर में बल्ब होते हैं बेस मॉडल में, एनालॉग में, लेकिन इसमें बल्ब नहीं है। ठीक, 97, 98,000 रुपये देकर भाई 100 cc की स्प्लेंडर परचेस करते हो, वहाँ आप लोग मात्र 87,000 रुपये देकर बजाज की 100 cc की प्लेटिना परचेस कर सकते हो। वह लोग बात करोगे कि ये कौन सा मॉडल रहने वाला है, इसमें भाई हमको कितने मॉडल्स देखने को मिलते हैं। आपको प्लेटिना में प्लास्टिक का चेन कवर देखने को मिलता है। क्या ये वाली प्लेटिना भाई DTSI जैसे डुअल ट्विन स्पार्किंग प्लग आते थे वो है। देखो भाई स्प्लेंडर में यहाँ मेटल का चेन मिलता है, वहाँ आपको प्लेटिना में प्लास्टिक का चेन कवर देखने को। इसमें इंजन को भाई बचाव हो इसके लिए ये पार्ट थोड़ा और नीचे किया गया है, देख रहे हो भाई कितना नीचे है, ताकि कीचड़ वगैरह ज़्यादा। देखो भाई जो फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी है ना उसमें भाई कहीं पर भी हमको डुअल स्पार्किंग प्लग नज़र नहीं आता है। तो देखो भाई ये बजाज प्लेटिना 100 cc की गाड़ी है, इसमें 110 cc भी आती है। और पहली बात ये कि इनमें डिस्क ब्रेक एक प्लेटिना 110 cc में आती थी, ABS के साथ आती थी, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। मडगार्ड एक अंदर भी दिया जाता है जो स्प्लेंडर में यहाँ नहीं देखने को मिलता है, ये अच्छी चीज़ है इसकी। वैसे देखिए आप लोगों की शिकायत रहती है कि प्लेटिना भाई देखो ये 110 वाला मॉडल नहीं, ये 100 cc वाला मॉडल है। इसमें भाई देखो 130 mm का भाई फ्रंट में तो दिया जाता है ड्रम, लेकिन रेयर में क्यों नहीं दिया जाता है 130 mm। और भाई जो इसका टॉप मॉडल है उसमें भाई जब डिस्क आता था, ABS आता था, वो क्यों नहीं आता भाई, उसकी अपडेट देते हैं आप लोगों को फिलहाल। बाकी इसमें भाई आप लोग कहोगे कि ये 100 cc का मॉडल है, इसमें भाई ट्यूबलेस टायर हमको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो देखो भाई प्लेटिना 110 cc में आती थी, ABS के साथ आती थी, लेकिन अब वो बंद हो चुका है ABS। अब देखो भाई कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ना ही भाई हमको कोई मॉडल ऐसा किसी शोरूम पर देखने को मिला है। हालांकि आने वाले समय में ज़रूर प्लेटिना में अपडेट किया जाएगा और हो सकता है कि डिस्क भी आपको देखने को मिले। ठीक, स्प्लेंडर है वो लगभग 98,000 रुपये के आसपास भाई 100 cc का मॉडल पड़ता है। प्लेटिना आप लोगों को लगभग 87-88 में पड़ जाती है इसमें। देखो और उसमें थोड़ा भाई जैसे कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ABS भी आ सकता है एक बार को, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये E85 पे चलेगी या नहीं चलेगी वो आपको अभी पता चलेगा इसके देखो 87,000 रुपये में इसमें आप लोगों को सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा, किक स्टार्ट देखने को मिल जाएगा, सेंटर एंड मेन स्टैंड कुछ है बस। देखो जैसे स्प्लेंडर उसमें भी भाई आप लोगों को कहीं पर भी किल स्विच देखने को नहीं मिलेगा, आपको भाई चाबी इग्निशन से बंद करनी ही होगी। अंतर कितना है इसमें भाई i3s जैसी टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। ठीक है, ट्रैफिक में गाड़ी ऑटोमेटिक क्लच से स्टार्ट हो जाती है स्प्लेंडर में, इसमें गाड़ी क्लच से ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए स्प्लेंडर कहीं ना कहीं ज़्यादा रिलायबल है अपनी रीसेल वैल्यू की वजह से भी, और उसमें ट्यूबलेस भाई टायर्स आते हैं। और इसमें भाई देखो कि हमको इसमें कैसे टायर मिलते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा भाई, आप लोग देखिए रेयर में आपको दिखा देते हैं हम, यहाँ देखिए इसके टायर्स पे क्या लिखा हुआ है, ट्यूब टाइप। बोले तो ये भाई ट्यूबलेस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और आप लोग देखिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नायलॉन मटेरियल है। और भाई 17 इंचेस के भाई आप लोगों को अलॉयज देखने को मिल जाता है, तो वो ज़्यादा रिलायबल आप लोगों को पड़ जाता है। बाकी इसमें आप लोगों को एंटी स्किड ब्रेकिंग यानी कि वही कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। और यहाँ देखो भाई, जहाँ भाई स्प्लेंडर में
यहाँ मेटल का चेन मिलता है, वहाँ आपको प्लेटिना में प्लास्टिक का चेन कवर देखने को मिलता है। बोले तो भाई कुछ स्पेसिफिकेशंस इन फीचर्स का अंतर पड़ जाता है पैसों के हिसाब से, ठीक है। बाकी इसमें 4 स्पीड्स गियर ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं। ये बजाज प्लेटिना है, 100 सीसी का मॉडल है। बाकी आप लोग देख लो, यहाँ पर साइड स्टैंड कट सेंसर आपको दिया ही जाता है, जैसे स्प्लेंडर में आपको मिलता ही है, ठीक है। एक कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आपको मन में पता चल जाएगा 98,000 रुपये के बजट में स्प्लेंडर में और 87,000 रुपये की इस प्लेटिना में कितना अंतर है। वो ये अंतर है कि भाई देखो, इसमें 130 mm का फ्रंट में ड्रम आता है, जबकि स्प्लेंडर में पीछे भी 130 mm का आता है। इसमें आप लोगों को 110 mm का भी मिल रहा है पीछे। हालांकि देखो 2 लीटर फ्यूल इसमें भी रिजर्व रहेगा, 2 लीटर फ्यूल स्प्लेंडर में भी रिजर्व रहेगा। अब आप पे डिसाइड आपको कितना पैसा खर्च करना है। इसकी टैंक कैपेसिटी 11 लीटर है, तो बोले तो 2 लीटर फ्यूल रिजर्व जाएगा, जैसे कि हमेशा फ्यूल इंजेक्टर गाड़ी में जाता है। और बाकी ये सेल्फ स्टार्टर मोटर है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो स्प्लेंडर की तरह ये सेल्फ स्टार्टर मोटर लगा हुआ है। बाकी DTSI टेक्नोलॉजी कहीं मेंशन नहीं है, सिंगल स्पार्क दिख रहा है, हम लोगों को खर्च करना है। हालांकि ये नया वाला मॉडल है, ठीक है। आप कलर देख लीजिए, ये नया कलर आया है प्लेटिना, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रिप्स वगैरह, ये डॉट आउट बिल्कुल नया है। फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी है, ठीक है। और OBD2 भी रहने वाली है। देखो भाई, इसमें भी भाई कहीं पर भी हैजार्ड का स्विच नहीं होता है, ना ही स्प्लेंडर में हैजार्ड का स्विच दिया जाता है बेस मॉडलों में। अंतर कितना है? अंतर इतना है, जो इसके आप लोग भाई ये देख रहे हो भाई इंडिकेटर्स, बेस मॉडल में 98,000 की अगर स्प्लेंडर लोग है, वहाँ आपको ये केजिंग ऊपर का ये भाई रेड में मिलेगा, इसमें आपको वाइट में मिल जाएगा। हालांकि हेलोजन का ही सेटअप दिया जाता है आप लोगों को ऑलमोस्ट, और इसमें आप मिल जाएगा कि भाई हमको कौन से बाइक के लिए पैसे देने हैं, कौन सी बाइक लेनी है। बाकी मीटर में स्पेक्स पता है आपको क्या है? इसमें ये है कि आप लोग मतलब इसमें देखो ऐसा हेडलैम्प देखने को मिलता है, आप लोग इसका भाई DRL बंद चालू कर सकते हो। इंडिकेटर्स भाई आप लोगों को देखो वाइट केसिंग में मिलते हैं, अंदर हेलोजन का बल्ब आता है। स्प्लेंडर में अब भी बेस मॉडल में रेड में ही इंडिकेटर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें है। बाकी आप लोगों को एक चीज़ दिखाएं, देखो यहाँ प्लेटिना के 100 सीसी की इस बाइक में ये एक तार होल्ड करने के लिए मेटल की क्लिप आती है, जो कि स्प्लेंडर में नहीं आती। बाकी इसका ये फेंडर देख रहे हो डुअल टोन में आता है। इसमें इंजन को भाई बचाव हो, इसके लिए ये पार्ट थोड़ा और नीचे किया गया है, देख रहे हो भाई कितना नीचे है, ताकि कीचड़ वगैरह ज़्यादा नहीं जाए। बाकी यहाँ 3 वायर कैसे दी गई हैं, देखो भाई, एक तो मीटर से रीड करने के लिए वायर है, एक फ्रंट की मेन ब्रेकिंग की वायर है, एक कॉम्बी ब्रेकिंग की वायर है, जो कि दोनों टायर्स के साथ भाई अप्लाई होती है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग इसके हेड पोर्शन पर मीटर की ही बात करते हैं। यहाँ देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखो हेडलाइट डिम ऑन ऑफ अपर डिपर का स्विच मिल जाता है, ठीक है, हेडलाइट अपर डिपर का स्विच। बाकी इंडिकेटर्स राइट लेफ्ट हॉर्न का स्विच आ जाता है। यहाँ देखो भाई आप लोग पावर स्टार्ट, बाकी आप लोगों को पता है जैसे इसकी जो DRL बंद चालू कर सकते हो, उसका भाई स्विच आ जाता है। बाकी यहाँ देखो ये नया ही मॉडल है, इसमें देखो आपको टाइप A USB बाई चार्जिंग केबल, मतलब टाइप A वाला चार्जर देखने को मिल जाता है USB का। बाकी देखो मीटर बस नॉर्मल है, क्लॉक वाला ही रहने वाला है। हालांकि जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, तो ये देखो इसमें हल्का सा जलता है। बाकी इसमें बल्ब वगैरह भी नहीं है, जैसे स्प्लेंडर के बेस मॉडल में मीटर में बल्ब आते हैं, इसमें चालू करोगे तो इसमें मीटर में बल्ब वगैरह नहीं है, ये जलने का नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लो इंडिकेटर्स में हैजार्ड तो इसमें भी नहीं है, क्लस्टर्स पे कहीं पर भी, मतलब कहने का मतलब सीधा ये है कि इसमें क्लस्टर में कहीं पर भी हैजार्ड का स्विच नहीं है, ना ही इसमें i3s जैसी टेक्नोलॉजी है। अच्छा क्या है इसमें? अच्छा ये है हेडलाइट भाई बंद चालू कर सकते हो, DRL भी बंद चालू कर सकते हो। बाकी ये देखो स्प्लेंडर में चालू करते ही मीटर में बल्ब होते हैं बेस मॉडल में, एनालॉग में, लेकिन इसमें बल्ब नहीं है, ठीक, ये पहली बात, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, फ़िलहाल ये मॉडल है। बाकी हैंडल बार वैसा ही है, बस ब्लैक कलर का आपको दिया जाता है। बाकी कपड़ा रखने के लिए स्पेस है, छोटा मोटा सा भाई सिल्की कपड़ा रख सकते हो। अब आप लोग कहोगे क्या ये गाड़ी ईट, अगर बॉडी की बात करोगे तो भाई इसका वजन भी ज़्यादा है स्प्लेंडर से, बोले तो ये 117 किलोग्राम के आसपास पड़ती है, ठीक है, वो 112 किलोग्राम के आसपास है, ठीक। बाकी इसमें भाई काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिल जाते हैं, ठीक। देखो स्प्लेंडर में ये फुटरेस्ट भाई फोल्डेबल है, इसमें फोल्डेबल नहीं है, ये गिरने पे ये टूट जाएंगे जड़ से, यहाँ से स्प्लेंडर में नहीं टूटने वाले हैं। 4 स्पीड्स गियर ट्रांसमिशन है, जैसे आपको इसमें लिखा ही हुआ है। इसके फुटरेस्ट आप लोग देख लीजिए, ये चौड़े मिलते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। आप लोग देख लीजिए, यहाँ आपको भाई सस्पेंशंस देखने को मिलते हैं स्प्रिंग बाय स्प्रिंग लोडेड वाले, ठीक है। बाकी इसमें नाइट्रॉक्स चार्ज नहीं आते हैं, वो 110 सीसी के मॉडल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी स्प्रिंग वाले सस्पेंशंस मिलते हैं, ठीक है, जो एडजस्टेबल किए जा सकते हैं। बाकी यहाँ देखो आपको साइलेंसर पे भाई क्रोमा की प्लेट मिल जाती है, अच्छी खासी क्रोमा की प्लेट आती है, ठीक है। बाकी यहाँ देखो मडगार्ड
एक अंदर भी दिया जाता है जो स्प्लेंडर में यहाँ नहीं देखने को मिलता है। ये अच्छी चीज़ है, इसकी फिटिंग बढ़िया दी जाती है आपको। अब ये जो साइड पैनल्स हैं ये चाबी से खोलेंगे। पहले क्या होता था नट से स्प्लेंडर में खोलते, इसमें भी नट से खोलते थे। बाकी इंजन देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देखो फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी है ये भाई। इसका सेल्फ स्टार्टर मोटर लगा हुआ है, ऐसा ही सेम स्प्लेंडर में भी है, ताकि गाड़ी भाई सेल्फ स्टार्ट हो पाए, ये इसलिए दिया जाता है आप लोग। हेड पोर्शन को अगर हम लोग दिखाएं तो ये यहाँ DRL आ जाती है LED में, ठीक। यहाँ देखो आप लोगों को जो इसकी भाई हेडलैम्प है वो भी हेलोजन के बल्ब के साथ है, इंडिकेटर्स भी हेलोजन के बल्ब के साथ है। नंबर प्लेट होल्ड करने के लिए आगे पीछे मेटल की क्लिप मिलती है, ये बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। बाकी एक चीज़ देख रहे हो आप लोग, यहाँ भाई जो कैटेलिटीज़ का कन्वर्टर है वो इस साइड ना होकर अब उस साइड कर दिया गया है, ये चेंज किया गया है, ठीक है, ये वाला जो कैटेलिटी कन्वर्टर है। बाकी ये इंजन OBD 2V कंप्लेंट वाला, ये सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड रहने वाला है, ठीक। बाकी OBD 2V वाली मॉडल है, देखो ऑक्सीजन सेंसर इसमें 2 आ जाते हैं, ठीक है। बाकी सीट देख लो, कंफर्ट देख लो, पीछे देख लीजिए नंबर प्लेट होल्ड करने के लिए मेटल की क्लिप दी जाती है, ठीक है। बल्ब देख लीजिए, इसमें हेलोजन का ही बल्ब है। अच्छी बात है कि इसमें वाइट केजिंग में आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स वगैरह देख लीजिए कैसे बढ़िया। टेल पैनल इतना हिलने वाला नहीं है, ज़बरदस्त मिलता है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं ये 80 पे चलेगी नहीं चलेगी। तो देखो ये यहाँ पे टैंक पर क्या लिखा हुआ है, E20। बोले तो भाई अभी तक बजाज ने अपना प्लेटिना में मॉडल लॉन्च नहीं किया जो E85 पे चल सके, ठीक। ना ही वो E30 पे चलेगा, ना ही E100 पे। देखो ऐसा है कि आप लोग पेट्रोल तो डाल सकते हो एथेनॉल ब्लेंडेड वाला, मतलब E30 डाल दोगे लेकिन कुछ समय के लिए चल जाए, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए भाई दिक्कत दे सकते हैं गाड़ी को। मतलब आने वाले समय में ऐसे मॉडल्स लॉन्च किए जाएंगे जो E85 E100 कंपेटेबल हो। फिलहाल गाड़ी बजाज की तरफ से E20 की बैजिंग के साथ ही आ रही है, ठीक है। तो E20 फ्यूल फिल करवा के चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। इसके अगर डायमेंशंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm रहने वाला है, सीट हाइट 805 mm के आसपास रहने वाली है। वजन की बात करें तो 117 किलोग्राम कर्व वेट रहने वाला है, हालांकि स्प्लेंडर से हल्की होती है 112 किलोग्राम के आसपास। और अगर आप लोग भाई इसके इंजन की बात करोगे तो इंजन आप लोगों को भाई 99.59 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व वाला फ्यूल इंजेक्टेड वाला BS6 फेज़ 2 वाला ही इंजन देखने को मिलता है, जो मैक्सिमम पावर आप लोगों को लगभग 8.2 PS की दे देगा 7500 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को 8.3 न्यूटन मीटर की दे देगा 5500 RPM पे करीब। तो आप लोग बताइए ये मॉडल आपको कैसा लगा। बाकी शोरूम की बात करोगे तो शिवा बजाज एजेंसी शोरूम रहने वाली है। शोरूम की प्रोफाइल आप लोगों को दिखा देते हैं, कुछ ऐसी भाई प्रोफाइल रहने वाली है, ठीक। अगर आप लोगों को इस बाइक से रिलेटेड जैसे इसकी EMI इंश्योरेंस वगैरह हो गया कुछ जानना है तो कांटेक्ट करिएगा, आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। आप लोग इसकी EMI इंश्योरेंस इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी जानना है पार्ट्स के बारे में, सब कुछ आपको पता चल जाएगा।